चुप कर बुढ़ा। सेल्फी के जमाने में तुम लोग मैडम से ऑटोग्राफ मांगते हो, शर्म नहीं आती? अरे तुम नहीं जानते, हिट फिल्मों की हीरोइन से ऑटोग्राफ हाथ में ले चुका हूँ। हाँ तू आज तक उसी जमाने में जी रहा है। चल बाजू। मैडम सिर्फ एक सेल्फी मैडम। रुकिए रुकिए रुकिए, देखिए मैं यहाँ 1 हफ्ते के लिए आई हूँ, लेकिन किसी एक्ट्रेस के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं। एक एनजीओ कैंप लगने वाला है, उसके लिए सोशल सर्विस करूंगी। श्री सर्पगिरी। हाँ, श्री सर्पगिरी। मनी, ऐसे नीचे बैठकर क्यों खा रहे हो? सोफे पे बैठकर खाना चाहिए। कौन सा सोफा है? ये वाला या ये वाला? ठीक है, डाइनिंग टेबल तो आपने तो रिसर्च लैब बना रखा है, आप ही भूल गए क्या? आपके चक्कर में जमीन पे बैठना पड़ता है मुझे। रिसर्च खत्म होने तक पता नहीं क्या क्या होगा। अच्छा वो आपने मुझे बाहर नहीं भेजा। सर वो क्या लिखा है? श्री सर्पगिरी। श्री सर्पगिरी वो नागबंधन के एक किताब में लिखा है। नागबंधन? हाँ? वो काले कपड़े वाला उठा कर ले गया वो किताब क्या? आप क्या ढूंढ रहे हैं सर? नागबंधन किताब में बताया गया है, श्री सर्पगिरी नाम के गांव में नागराज का एक मंदिर है। उस नागराज के मंदिर में, वहां के पत्थरों में कुछ लेख अंकित हैं। उसमें ही नागलोक के देवों का रहस्य लिखा है। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इन सब के बारे में ढूंढा है, लेकिन उसमें उस गांव का उल्लेख नहीं है। कहीं पर भी उसके बारे में या उसके वंशज के बारे में कुछ उल्लेख नहीं किया है। लगता है हम ही उसे पहले ढूंढ कर निकालेंगे। ये पहला तमिल का लैंड मैप है। इसमें नाग देश का नाम है, लेकिन श्री सर्पगिरी का नाम कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, उस गांव को भी हम नहीं जानते, लेकिन उस नागराज के मंदिर को हम ही ढूंढ कर निकालेंगे। हाँ, आप ढूंढ कर निकालो या फिर घूम करके आ जाओ। जो भी करना है आपको ही करना है। मैं आपके साथ जाकर अपनी जान नहीं गंवाने वाला हूँ। नाग देश। श्री सर्पगिरी। श्री सर्पगिरी। श्री सर्पगिरी। चोला देश का मंदिर। क्या सर, अभी तक आप सोए नहीं? बाकी काम सुबह कर लीजिएगा सर। सर 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 तो अभी यहीं थे। सब 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 सर 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 यहाँ पे एक सांप है सर। सर सांप सांप सर मनी, सर 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 सांप था, खिड़की से भाग गया सर। क्या बकवास कर रहे हो? सर आप यहाँ किताब पढ़ रहे थे ना, देखा तो आप नहीं थे यहाँ पे। आपको देखने आया तो यहाँ पे सांप था सर, जो खिड़की से भाग गया सर। ये क्या बक रहे हो तुम? मैं आराम से ऊपर सो रहा था। तुम्हारी आवाज सुन के मैं नीचे आया। तो आप यहाँ नहीं थे क्या सर? तो फिर वो काले कपड़ों में कौन था यहाँ पे?
क्या हुआ सर? श्री सर्पगिरी, मैं जिस नाग देश को ढूंढ रहा था वो तो चोला राज्य में है। और उस गांव का नाम है नागनादानूर। वहाँ एक नाग का मंदिर है। कुलोतुंगा चोला के जमाने में वो मंदिर बनाया गया था और उसके बाद वो विजयनगर राज्य के नाम से बदल गया और अब उसका नाम है श्री सर्पगिरी। अभी सब कुछ कनेक्ट हो रहा है। नागलोक के वंशज के वारिस जब तमिलनाडु में आए थे तो उस समय राज्य किसका था? चोला का राज्य था। चोला राज्य के राजा और नाग राजा एक दूसरे को मदद करके दोनों दोस्त बन गए थे। वाह, मेरा रिसर्च तमिलनाडु में एक तूफान लाने वाला है। इसलिए पहले हमें सर्पगिरी में नागराज के मंदिर के अंश को ढूंढ कर निकालना होगा। अरे सिनेमा में बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीतने वाले एक्टर के पैर को इन लोगों ने गोबर पे रखवा दिया। तुम लोग कभी खुश नहीं रहोगे। अरे यार, वो दीपिका है ना? हाँ अरे यार दीपिका। चुप कर बुढ़ा। सेल्फी के जमाने में तुम लोग मैडम से ऑटोग्राफ मांगते हो, शर्म नहीं आती? अरे तुम नहीं जानते, हिट फिल्मों की हीरोइन से ऑटोग्राफ हाथ में ले चुका हूँ। हाँ, तू आज तक उसी जमाने में जी रहा है। चल बाजू। मैडम मैडम, सिर्फ एक सेल्फी मैडम। रुकिए रुकिए रुकिए, देखिए मैं यहाँ एक हफ्ते के लिए आई हूँ, लेकिन किसी एक्ट्रेस के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं। एक एनजीओ कैंप लगने वाला है, उसके लिए सोशल सर्विस करूंगी। दीपिका मैडम, आपका मंदिर बना के दूध से आपका अभिषेक करना चाहता था, लेकिन आप तो खुद ही सामने आ गई। हेलो, देख तेरी बीवी तुझे घूर रही है। लगता है वो तुझे मारकर तेरे ही नाम से मंदिर बनाने वाली है। पहले तू अपना घर बना, उसके बाद मंदिर बनाना। उसे शमशान घाट लेके जाओ, जल्दी चल, तुझे जाओ। बताती हूँ। अरे पीछे हटो, पीछे हटो। अरे हट जाओ पीछे। अरे देखो देखो, डिस्टेंस रखो। अरे मैडम को ऑटोग्राफ नहीं देना है। मेरी बात तो सुनो। पीछे हटो, पीछे हटो। अरे पीछे हटो। क्या हो रहा है यहाँ? हाँ? नमस्ते। ओ, आप हैं। नमस्ते, मैं इस गांव का मुखिया हूँ। आपके मैनेजर ने फोन करके सारी बातें बता दी। आप हमारे इस गांव की सेवा करने आई हैं, यह हमारा सौभाग्य है। आपको यहाँ सारी सुविधाएं देना मेरी जिम्मेदारी है। ये है मेरा घर, आइए। ये है मेरी बीवी। नमस्ते नमस्ते, और आइए ये आइए। है- अरे वाह, मैंने आपकी बहुत फिल्में देखी हैं, टीवी पर रोज देखती हूँ। एक नए गाने में आप नदी के किनारे नीले रंग की अरे- साड़ी पहन के डांस कर रही थी। वो साड़ी आपने कहाँ से ली? मैंने बहुत अरे, ढूंढी पर मुझे मेहमान मिली से ही नहीं। क्या दरवाजे करूं? पे ही बातें करोगी? आइए आइए, इन्हें अंदर अंदर लेके आइए। चलो। आइए, और आइए। अगर आपके पास वो साड़ी हो तो मुझे दे दीजिएगा। ये मेरे पिताजी हैं। नमस्ते। नमस्ते बेटी। आपके बच्चे वगैरह कुछ? हाँ, एक बेटी है हाँ। मनसा। मनसा कहाँ है? वो ऊपर है, आपके लिए रूम रेडी कर रही है। ओह। आप ग्रीन टी पीती है ना? आपने इंटरव्यू में कहा था। रखिए, लाती हूँ। इस फोटो में जो है वो मेरी बहन। ओह, वो मर चुकी हैं क्या? आप ऊपर कमरे में जाइए, मैं आपके ड्राइवर का इंतजाम करके आपका सामान भिजवाता हूँ। आप यहाँ से चले जाइए। ओके, अब सब ठीक है। आइए ना मैडम। अब पता नहीं आपको ये रूम कैसा लगेगा, पर
हमेशा आपका ही गाना बजता रहता है। मेरी माँ को आप बहुत पसंद हैं। आप अपने मामा मामी को मम्मी पापा कहती हैं, सही कहा ना मैंने? मेरे बारे में इतना सब बस अंदाजा लगाया। ये बताओ तुम क्या करती हो? मैं IAS एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ। कलेक्टर बनकर लोगों की सेवा करना चाहती हूँ, जैसे आप लोगों की सेवा करती हैं। वाह, सुपर्ब। वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में सबको बताना चाहती हूँ। उसके लिए तुम्हारी हेल्प चाहिए। और मैं इस गांव में घूमना चाहती हूँ, तो तुम मुझे घुमाओगी ना? इस गांव में कोई पुराना मंदिर भी है क्या? नागम्मा का मंदिर है, हम कल सुबह ही वहाँ जाएंगे। पंडित जी। हाँ बेटी, माँ की पूजा करने जा रहा हूँ, तुम भी आ जाओ। नागलोक के सिंहासन पर सिर्फ मैं बैठूंगी। नागलोक पर मैं राज करूंगी। कितना भी समय क्यों न लग जाए, मैं इंतजार करूंगी। नाग मुकुट को मैं ही प्राप्त करूंगी। नाग मुकुट मेरा ही होगा। दीपिका मैडम, आप यहाँ क्या कर रही हैं? ये पुराने जमाने का मंदिर है, बहुत सारे लेख अंकित हैं। बस वही सब देख रही हूँ। सिर्फ पुराना ही नहीं, बहुत शक्तिशाली भी है। आप सब लोग तो इन्हें जानते ही हैं। ये बहुत बड़ी एक्ट्रेस हैं, लेकिन आप लोग इनके बारे में एक बात नहीं जानते। इन्होंने लोगों की सेवा करने के लिए एक ट्रस्ट बनाया है। गांव की महिलाओं को खुद का काम शुरू करने के लिए पूंजी देती हैं ये। और ये मैडम हमारे गांव में भी लोगों की मदद करने के लिए मुश्किल से फिल्मों में काम करके जो थोड़ा बहुत पैसा कमाया है, वो भी ये लगता है आज पूरा दान में उड़ाएगी। इसका दिमाग तो सटक गया है। ये बताने के लिए ही मैं आज यहाँ आपके सामने खड़ी हूँ। सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा मनसा। तुम सब कुछ भूलकर IAS के एग्जाम पर फोकस करो। मैं एक जरूरी काम से चेन्नई जा रही हूँ, जल्दी ही आ जाऊंगी। उम्मीद है तब तक तुम पूरी तरह ठीक हो जाओगी।